ये चेहरा एक बार देख लो भाई लोग। ये डेविल ब्रेविस है जिसने अभी-अभी रिसेंट में चेन्नई सुपर किंग को जॉइन किया है। आपको पता है चेन्नई सुपर किंग इनको लेके लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो कर रही है। जहाँ पे एमएस धोनी ने इनको लेके बात किया है। स्टीफन फ्लेमिंग ने हिंट दिया है कि भाई ये प्लेयर जो है वो चेन्नई सुपर किंग में सालों साल तक रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एमएस धोनी को लेके बात करते हैं कि धोनी का क्या कहना है इस खिलाड़ी को लेके। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मैच में आप यहाँ पे डेविल ब्रेविस की जो है ना यहाँ पे तारीफ करते हो। अगर आप एमएस धोनी का इंटरव्यू सुनोगे कॉन्स्टेंटली जो ये दोनों मैचेस में खेले एंड जिस तरीके से खेले एमएस धोनी इनको लेके जो है बहुत बहुत ज्यादा इंप्रेस है। एंड फिर कोच ने इनके लॉन्ग टर्म प्लान को लेके क्या कहा है स्टीफन फ्लेमिंग ने उसके ऊपर भी आते आते हैं। अब भाई लोग देखो सबसे पहले आपको पता होगा सीएसके साल 2025 के आईपीएल में ना मिडिल ऑर्डर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी जहां पे विजय शंकर जैसा प्लेयर था उनके पास, राहुल त्रिपाठी था। उसके अलावा अगर आप देखो तो भाई ये हुडा था, दीपक हुडा, ये तीनों प्लेयर कह सकते हो कि उस तरीके का इम्पैक्ट नहीं डाल रहे थे जिस तरीके का इम्पैक्ट इस प्लेयर ने आके सिर्फ 2 मैचेस में जो है डाला है। अब आप सोचो ये 2 मैचेस एमएस धोनी को इंप्रेस करने के लिए भाई काफ़ी थे इनके लिए। एंड फिर यहाँ पे कोच स्टीफन फ्लेमिंग को भी इंप्रेस करने के लिए काफ़ी था। जिसके बाद सीएसके लॉन्ग टर्म का प्लान बना रही है कि भाई डेविल ब्रेविस जैसे प्लेयर जो है वो सीएसके में जो है वो लॉन्ग टर्म के रहने वाला है। भले मैं इस साल की बात नहीं कर रहा हूँ, साल 2025 तो चेन्नई क्वालीफाई नहीं कर पाई, लेकिन साल 2026 के लिए अभी से जो है कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है। आपने देखा भी होगा सैम करन को भाई ऊपर उतारा जा रहा है, जबकि सैम करन नीचे करने आते थे बैटिंग पहले। तो वो एक कॉम्बिनेशन बनाने की ट्राई जो है ना अभी से की जा रही है। खैर बाद में ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टेंसी आएगी, फिर क्या कॉम्बिनेशन होगा वो देखने वाला होगा, क्योंकि अभी तो एमएस धोनी फिलहाल कैप्टेंसी कर रहे हैं। अच्छा, अब डेविड ब्रेविस को लेके भाई एमएस धोनी ने यहाँ पे कहा था कि भाई देखो डेविल ब्रेविस चेन्नई सुपर किंग में एक बहुत ज्यादा तगड़ा इंक्लूजन है। मतलब सीएसके ने जो डेविल ब्रेविस को उठाया है बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर उठाया है। एंड जिस तरीके की पावर कैपेबिलिटी डेविल ब्रेविस रखता है, चाहे वो बैटिंग में हो, चाहे वो पावर हिटिंग के मामले में हो, चाहे यहाँ पे फील्डिंग में भी अगर आप देखोगे तो भाई ये जिस तरीके से आप ग्लेन फिलिप्स की तारीफ कर सकते हो कुछ उस तरीके से ये भी फील्डिंग करते हैं। फ्लाइंग कैचेस पकड़ना एंड तमाम भाई अपना सब कुछ एक फ्रेंचाइज के लिए मतलब झोंक देना, ये डेविल ब्रेविस है। एंड एमएस धोनी इसी चीज से बड़ा इंप्रेस हुए कि भाई हर चीज में ये बंदा अपना बेस्ट देता है। तो कहीं न कहीं धोनी इनको लॉन्ग टर्म के लेके जो है सोच रहे हैं। ठीक है, अब ये बात मैं और बता दूँ, 2 सालों तक सीएसके की स्क्वाड में कोई चेंजेस नहीं होने वाले। अगले मेगा ऑक्शन तक कोई चेंजेस नहीं होने वाले। हाँ, वो बात अलग है कि भाई किसी प्लेयर को इंजरी के नाम पे रूल्ड आउट कर दिया जाता है, फिर बाद में किसी प्लेयर को खरीदा जाता है, वो बात अलग है। लेकिन अगले 2 साल तक आपको जो है सेम स्क्वाड देखने को मिलेगी, सेम राहुल त्रिपाठी सीएसके में होगा, सेम विजय शंकर होगा, जब तक मिनी ऑक्शन या फिर मेगा ऑक्शन नहीं हो जाता है। तो डेविल ब्रेविस को लेके बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान है, 2027-28 तक का प्लान है, जिसपे सीएसके के कोच जो है, वो यहाँ पे अब बात करते हैं। अब सीएसके के कोच से यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया डेविल ब्रेविस एंड 2-4 और यंगस्टर प्लेयर को लेके जिसमें शेख रशीद है, आयुष मात्रे है, समझ रहे हो? उनको लेके ये पूछा गया कि बाकी की जो टीमें हैं आईपीएल में वो सारे यंगर जनरेशन की तरफ जा रहे हैं। क्या सीएसके को ये सारी चीज़ें चेंज नहीं करना चाहिए? स्टीवन फ्लेमिंग कहते हैं कि भाई देखो, हम लोग उन्हीं पे काम कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारा सीज़न गया है, कुछ अच्छा ख़ास गया नहीं। तो अब ये माहौल को देखते हुए हम लोग भी कुछ उसी तरीके से जो है यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया। आप देखो, तो भले अभी ऋतुराज गायकवाड़ नहीं है, लेकिन जब गायकवाड़ आएगा, तो आपको वो गायकवाड़ का कॉम्बिनेशन भी मिलेगा। हाँ, एक और दिक्कत यहाँ पे ये है सीएसके की ओपनिंग बैटिंग को लेके, क्योंकि पहले डेविन कॉनवे पे भरोसा था, लेकिन अब डेविन कॉनवे भाई वो स्लो इनिंग खेलता है, आपको पता है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से 2 मैचेस में आप किसी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वही डेविन कॉनवे जिसने 2022 और 21 और 23 में भाई बहुत अच्छा इनिंग जो है गायकवाड़ के साथ में पार्टनरशिप में खेला था। तो ये चीज़ है। बाकी देखना ये है कि अगर गायकवाड़ वापस से अगले साल आते हैं तो क्या ओपनर के तौर पे आते हैं फिर 3 नंबर के तौर पे? क्योंकि 3 नंबर पे मेरे हिसाब से अगर गायकवाड़ आते हैं तो फिर ओपनर आपके लिए वही होगा, सचिन, रवीन, डेविन कॉनवे में से कोई एक एंड फिर आयुष मात्रे, शेख रशीद में से कोई एक, यही होने वाला है, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। 3 पे फिर आपके गायकवाड़ आएँगे और 4-5 पे सैम करन और ये कह सकते हो भाई डेविल ब्रेविस एंड बाकी जो है जडेजा वगैरह, धोनी वगैरह अगर खेलते हैं अगले साल, तो फिर वो नंबर आपको नीचे में देखने को मिलेगा 7-8 पे। बाकी विजय शंकर और जो जितने भी दीपक हुड्डा वगैरह है, मेरे को नहीं लगता कि अब आने वाले मैचेस में उनको उतना चांसेस दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने इस साल बेइज्जती करवाई है ना सीएसके की, मुझे नहीं लगता कि भाई फ्रैंचाइज़ उस मूड में है। तो डेविल ब्रेविस एक लॉन्ग टर्म एसेट है चेन्नई सुपर किंग के लिए, जो कि कोच का कहना है, जो 2027-28 तक आपको ये प्लेयर जो है देखने को मिलेगा टीम में।